जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों आज हम ऐसे नंबर्स जैसे 409 का स्क्वायर या कहा जाए 408 का स्क्वायर या कहा जाए 407 का स्क्वायर आप सेकंडों में देंगे। तो इसके लिए आपको हमारी इस ट्रिक का फॉलो करना होगा। ये हमारी ट्रिक पर आइए पहले हमारी इस ट्रिक देखिए कि है क्या मेरी ट्रिक। देखो बच्चों, जैसे आपसे कहा जाए 409 का स्क्वायर क्या होगा, इसके लिए आपको जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि 309 का निकालना है तो 3 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। यहाँ पर 409 का निकालना है तो 4 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। और यहाँ पर चूंकि 400 की बात है तो 400 प्लस यहाँ पे 2 गुणे n और n स्क्वायर यहाँ कर देंगे। जैसे उसमें 309 के लिए हमने क्या किया था, 300 प्लस 2 गुणे n और अपन n स्क्वायर था। यहाँ पर क्या है, सिंपल सा 4 गुणे 400 प्लस 2 गुणे n और n स्क्वायर। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे अब हमसे कहा दिया गया कि 409 का क्या होगा, तो 409 के लिए 4 गुणे 400 प्लस 2 गुणे 9 यानी 2 9 18 और 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 गुणे 418 और यहाँ पर क्या हो गया 81, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 चौक 16 और 18 चौक 72 और क्या हो गया 81 यानी 1,67,281, 1,67,281 ये क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया 1,67,281। आपसे कहा जाएगा 408 का स्क्वायर क्या होगा, 408 का स्क्वायर क्या होगा, तो वही फिर सिंपल सा 4 गुणे 400 प्लस 2 गुणे 4 2 गुणे 8 सॉरी क्योंकि 408 का और तो 2 गुणे 8 और 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर यानी क्या हो गया 4 गुणे क्योंकि 8 दूनी 16 यानी 400, 4 गुणे 416 और 8 अठाई 64 यानी फिर क्या हो गया, इसमें 16 चौको 64 और यहाँ पे 64। आप देख रहे हैं ना 8 दूनी 16 और 16 चौको 64 और 4 चौक 16 यानी ये और ऑब्लिक 64 यानी आंसर आपका क्या आ गया 116 64 और 64 यानी 1,66,464, 1,66,464 ये आपका आंसर आ गया। आपसे कहा जाएगा कि 407 का स्क्वायर क्या होगा। अब आप हमारे माइंड में मेकअप कर लीजिए 407 का स्क्वायर। 407 के लिए पहले 7 में 2 का गुणा कीजिए, क्या होगा जो है 7 दूनी 14, ठीक है ना। और 400 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 414। 414 का आप 4 गुना कर दीजिए, 414 का 4 गुना क्या होगा तो 1600 क्या हुआ 1656, 1656 और फिर यहाँ पर क्या है 7,49 क्योंकि 407 का स्क्वायर कर रहे हैं यानी 407 का स्क्वायर, यही तो है ना हमारा फार्मूला 4 गुणे 400 प्लस यही हम रख दिए 400 प्लस 2 गुणे 7 और 7 का स्क्वायर। तो यानी आपका क्या हो गया 7 दूनी 14, 414 चौको कितना हो गया 1656 और 7,49 यानी 1,65,649, 1,65,649 यही आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसी के अगली कड़ी में अभी और आगे देखते हैं हम लोग। जैसे आपसे कहा जाएगा 406 से कहा जाएगा 406 का स्क्वायर क्या होगा, तो वही फिर फार्मूला 406 पहले इकाई वाले पर ही पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए। 6 का डबल करेंगे क्या होगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 400 में 12 जोड़ देंगे क्या हो गया 412, ठीक है ना। 412 का 4 गुना करेंगे तो 1648 और उधर जहाँ चूंकि 6 का स्क्वायर ये बाहरी संख्या में 6 का स्क्वायर 6 छंग 36 वही यानी हमारा रियल आंसर आपको देखते ही आ जाएगा 406 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणे 400 प्लस ठीक है 2 गुणे 6 और ऑब्लिक 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर
आपसे आएगा यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे आएगा 412 और 36, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1648 और 36, यानी 1,64,800, 1,64,836, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। आपसे कहा जाएगा 405 का स्क्वायर क्या होगा, 405 का स्क्वायर क्या होगा। तो आपको सिंपल सा वही 4 गुणे 400 प्लस 2 गुणे 5 और 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाहरी वाला तो आप जान लीजिए जो स्क्वायर है, इकाई का स्क्वायर आना ही है, तो वो सिंपल सा वो क्या रहेगा 25। यहाँ पर देखिए 400 में 5 दूनी 10, 410, 410 का 4 गुना करेंगे तो 1640, 1640 और 25, ठीक है ना, यानी 1,64,025, 1,64,025, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यही हमारे जो सिंपल से फार्मूले हैं, इसी से आप तुरंत कितनी बड़ी से बड़ी संख्या का आप निकाल सकते हैं। आपसे कहा जाएगा 404 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बता लेंगे 404 का स्क्वायर क्या होगा। 404 का स्क्वायर, 404 का स्क्वायर यानी 4 गुणे 400 प्लस 2 गुणे 4 और 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी बाहरी वाला तो स्क्वायर होना ही है। तो आप सिंपल सा वो जान लीजिए कि नंबर में हमारे स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट में हमारा उसी का स्क्वायर आना ही है। तो आपने देखा यहाँ पे 4 और 400, यहाँ पे 8 क्या हुआ, क्योंकि 2 चौक 8 और इसमें 400 में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 408 गुणे 460 और यहाँ पे 16, तो यानी आपका क्या हो जाएगा 16 32 16, यानी 1,63,216, 1,63,216, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि 403, सा रखिए 403 का स्क्वायर 4 गुणे 400 प्लस 2 गुणे 3 और फिर 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब आप चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने किसी भी जैसे 100 से अधिक वाले में कोई भी स्क्वायर आपके हैं तो लास्ट डिजिट में ये जो उसी यूनिट का स्क्वायर करते हैं उसमें डबल यूनिट होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था 201 के स्क्वायर में, या कहा जाए 301 के स्क्वायर में, या कहा जाए आपसे जो अब ये 400 वाले यूनिट में आ रहे हैं जिनका ये बाहर वाला स्क्वायर करते हैं 2 डिजिट में उनका स्क्वायर आना चाहिए। जैसे कि 3 का स्क्वायर 9 होगा, लेकिन यहाँ पर हमें लिखना होगा 09। यही चीज़ थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आपको हमेशा माइंड मेकअप में रखनी होगी, ठीक है। अगर आप ऐसा रखेंगे तो आप सेकंडों में आंसर देंगे और आपके आंसर बिल्कुल राइट होंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हुआ 4 गुणे 2 तिहाई 6, ये क्या हो गया 406 और 09। हमने क्या बताया यहाँ डबल डिजिट में ही हमें लिखना ही है, ठीक है ना। तो आपका हमारा आंसर क्या हो गया 4 चौ 16, 4 छंग 24 और यहाँ पे 09, यानी 1,62,409, यानी 403 का स्क्वायर क्या होगा 1,62,409, 1,62,409, ये आपके आंसर हो जाएंगे। आपसे कहा जाएगा 402 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप निकाल लेंगे 402 का स्क्वायर क्या होगा, वही पुराना नियम पुरानी ट्रिक क्या है 4 गुणे 400 प्लस 2 गुणे 4 और 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 है सॉरी, क्योंकि 402 का आपसे कहा जाएगा कि 402 का स्क्वायर क्या है। 402 का स्क्वायर तो आप वही हमारी पुरानी ट्रिक यूज करेंगे, जैसे 4 गुणे 400 प्लस 2 गुणे 2 और 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 4 गुणे 2 दूना 4, यानी 404, एक चीज़ यहाँ पर
यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 0,4 लिखेंगे, क्योंकि ये डबल डिजिट में दो यानी दहाई तक रहना जरूरी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो क्या हो गया, 1616, क्या हो जाएगा 1616 और 0,4 यानी 1,61,604, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपसे कहा जाएगा 401 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। 401 का स्क्वायर क्या होगा, 4 गुणे 400 प्लस 2 गुणे 1 फिर 1 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि 4 गुणे 402 और यहाँ पर 01 यानी क्या हो गया, 4 चौ 1608, 1608 और 01 यानी जो आंसर हुआ 1,60,801, ये 401 का स्क्वायर हुआ। तो बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। बच्चों यदि यह हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप सभी लोगों का आभारी रहूँगा, वेट करता रहूँगा। थैंक यू। तो वीडियो के अंत तक में बने रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने कमेंट हमें ज़रूर में दीजिए कि इसके बाद आप किस विषय पर अपना पढ़ना चाहते हैं, किस विषय पर हम अपना लेक्चर सुनना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में आप अपना आंसर देते रहिए, दीजिए, हम उस पर पूरा टोटली विचार करेंगे।